बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 नंबर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस cos x ओवर एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर यहाँ पे cos x की जगह x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो cos 0 हमारे पास 1 होता है और 1 प्लस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 और 0 ओवर 0 यानी कि हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करेंगे, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाइज करेंगे। यहाँ पे ये रैशनलाइज से हो रहा है, इसको पहले सबसे पहले रैशनलाइज कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर एक्स स्क्वायर। नॉमिनेटर के साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। x ओवर 1 प्लस cos x। यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और ये प्लस माइनस माइनस और cos स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। और 1 माइनस cos स्क्वायर x हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल होगा 1 के। और अगर यहाँ पे cos इधर लेके जाए तो ये आप प्लस को तो जाकर माइनस कर देगा तो ये sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ भी हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर x की टर्म बन रही है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हमारे पास sin x के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे sin x लिख देते हैं, sin स्क्वायर x ओवर ये x और ये टर्म और 1 प्लस cos x साथ ये लिमिट। ठीक है जी। नाउ अब इनकी दोनों की फ्रैक्शन सेपरेट कर लेते हैं। sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर लेते हैं और 1 प्लस cos x ये लेते कर लेते हैं। इधर आ जाएगा जी sin स्क्वायर x ओवर x के सेपरेट x स्क्वायर और डॉट यहाँ पर बढ़ रहेगा 1 माइनस cos x। ये लिमिट हमारे पास ये फ्रैक्शन हमारे पास सेपरेट हो गया। नाउ अब लिमिट का जो है थ्योरम कि लिमिट अगर दो फ्रैक्शंस लेते से हम तो लिमिट 1 बाय 1 दोनों पे अप्लाई होगी तो ये लिमिट इसकी दोनों पे अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। इधर भी इसके ऊपर भी x है, इसके ऊपर भी x है तो ये होल पावर में x आ जाएगा। और लिमिट के थ्योरम के मुताबिक अगर x की इन किसी फ्रैक्शन या टर्म की जो है होल पावर में स्क्वायर आ रहा हो तो लिमिट के ऊपर भी लिमिट जो है उसकी ब्रैकेट के अंदर एंटर हो जाएगी तो वो होल पावर लिमिट के साथ स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है हमारे पास इसमें होल पावर में आ जाएगा ये और स्क्वायर स्क्वायर और साथ लिमिट है इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट ये यहाँ पे लिमिट देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 ओवर 1 माइनस cos x। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास जो है लिमिट का थ्योरम बन रहा है। लिमिट में अगर x 0 को अप्रोच करे और sin x ओवर x हो तो वो 1 के इक्वल होता है और इसका 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे इधर लिमिट पुट करेंगे कि cos x की जगह 0 आ जाएगा, cos 0 1 होता है और 1 माइनस 1 सॉरी यहाँ पे प्लस आता है, ये हमारे पास प्लस की ले आएगा। सो यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा और cos 0 1 और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2। तो टोटल आंसर हमारे पास आएगा 1/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिमिट y अप्रोचेस टू x और y की पावर है 2/3 माइनस x की पावर है 2/3 ओवर y माइनस x। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो इसकी जगह x आ जाएगा और ये टर्म हो जाएगी 0, यहाँ भी x आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और 0 ओवर 0 एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। डायरेक्ट लिमिट भी इसमें पुट करेंगे
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। लिमिट y अप्रोचेस टू x की पावर 1/3 और इसके होल की पावर 2y, ये 2 को मैं बार लेंगे और यहाँ पे भी x में भी सेव करेंगे 1/3 और ये पावर में 2 चलाएगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये और नीचे हम क्या करते हैं कि y को 1/3 -3 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 ही आ जाएगा। और इसको भी y को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, सॉरी x को भी हम ऐसे लिख लेते हैं 1/3 × 3। नाउ यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। और ये हमारे पास अगर इसको हम यहाँ पे पावर में इसको 3 को लेके जाएं, इस तरह इसके 3 को इसकी पावर में लेके जाएं, तो यहाँ हमारे पास a³ - b³ का फॉर्मूला बन रहा है। इसमें यही फॉर्मूला हम कर लेते हैं। तो a² - b² का फॉर्मूला, b² का फॉर्मूला a + b और a - b इंटू a³ - b³ का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू x और a² का फॉर्मूला बनेगा a + b इंटू a - b, यानी कि y 1/3 माइनस x 1/3। क्योंकि हम a का फॉर्मूला पढ़ेंगे, मेंशन करेंगे और ये हो जाएगा कि y 1/3 माइनस x 1/3 और a का स्क्वायर यानी कि y, ये हो जाएगा 1/3 और इसका स्क्वायर, तो ये 2 से 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर इसका 2 ही आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस a भी y 1/3 इंटू x 1/3 और प्लस b²। ये x b माइनस x 1/3 है, तो इसका अगर स्केल करेंगे ये भी 1 की जगह यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल और रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगी, लिमिट y अप्रोचेस टू x और y 1/3 माइनस x 1/3 सॉरी प्लस x 1/3 ओवर ये टर्म हमारे पास है जी y 2/3 प्लस y 1/3 x 1/3 प्लस x 2/3। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई अनडिफाइंड अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। लिमिट पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है जी हमारा, इसके लिए आ जाएगा x, जहाँ पर y वहाँ पर x प्लेस कर देना। सो ये आ जाएगा जी x 1/3 प्लस x 1/3, यहाँ आएगा जी x 2/3 प्लस y x y x आ गया x 1/3 इंटू x 1/3 और प्लस x 2/3। ये यहाँ पे आगे फर्दर करते हैं। अच्छा ये आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर 1/3, 2x की पावर 1/3 यस 1/3 ओवर ये हो जाएगा हमारे पास। पहले इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, ये x 2/3 और ये x 2/3 हमारे पास कितना हो गया 2x 2/3 प्लस ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी इसका x 2/3 और 2x की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 3x 2/3 जी, 3x की पावर 2/3। अच्छा जी यहाँ पे x को जो है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगी इधर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी x की 1/3 माइनस 2 1/3, ये आ जाएगा जी यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1 माइनस 2 और ये हमारे पास आ जाएगा -1/3। तो ये इसकी पावर में पुट कर लेते हैं 2/3
x की पावर -1/3। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई tan into sin x over sin x। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लेट कर लेते हैं इसमें, लेट sin x इज इक्वल टू थीटा, इसमें लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्ट जो है पाई इसमें इसकी जो लिमिट है डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसमें हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। लेट कर लेते हैं sin x जो है हमारे पास थीटा के इक्वल है। अगर हमारे पास sin x को हम थीटा के इक्वल रखते हैं तो यहाँ पे x जो है यहाँ पे अप्रोच कर रहा है पाई को, और साइन में अगर पाई पुट करें तो पाई का एंगल होता है 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री हमारे पास होता है 0 को इक्वल। अगर इफ साइन यहाँ पे थीटा, अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम पाई पुट करते हैं ना, इसकी वैल्यू हम पाई पुट करते हैं तो ये इसका एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, जो कि साइन 180 डिग्री 0 के इक्वल होता है। अगर sin x का जो आंसर है हमारे पास 0 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा है वो भी हमारे पास 0 को अप्रोच कर सकते हैं। अगर x पाई को अप्रोच कर रहा है और sin x की वैल्यू अगर हम पाई पुट करते हैं हमारा आंसर 0 आ रहा है तो sin x हमारा थीटा के इक्वल है और थीटा को हम 0 के अप्रोच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे x अप्रोचेस टू पाई की जगह x अप्रोचेस टू 0। उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया जी। हमारे क्वेश्चन के साथ हम लेट इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट कर लेते sin x को हम लेट किया हुआ थीटा के ऊपर, लेट sin x इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे हम थीटा पुट करेंगे sin x की जगह और यहाँ पे हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और tan sin x के आगे थीटा ओवर थीटा, और एज वी नो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा, तो इसकी फॉर्मूला पुट करते हैं हम। ये आ जाएगा जी sin थीटा ओवर cos थीटा और ये वाला थीटा, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर का थीटा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, चलिए cos के साथ। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और sin थीटा ओवर थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब इनकी हम दोनों की फ्रैक्शन सेपरेट कर लेते हैं, sin थीटा ओवर थीटा लैदा और cos थीटा 1 ओवर cos थीटा लैदा कर लेते हैं। इनटू यहाँ आएगा 1 और यहाँ रह जाएगा cos थीटा, ठीक है। अब इन दोनों पे हम सेपरेट लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 ओवर cos थीटा। यहाँ लिमिट हम पुट करेंगे जी तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, बिकॉज अगर हमारे पास जो लिमिट है अप्रोच करेंगे 0 को और उसके जो वेरिएबल या एंगल हो यहाँ पे साइन के साथ आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है तो वो हमारे पास लिमिट्स के थ्योरम्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। और यहाँ पे cos थीटा में थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिमिट के अकॉर्डिंग 0 पुट करेंगे, cos 0 1 आ रहा है और 1 ओवर 1 इज 1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू साइन इंटू 1 ओवर x। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल सेम है और 10 हम करेंगे और 11 आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अकॉर्डिंग तो पहले तो देख लेते हैं कि लिमिट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक अलग ऐसा टर्म है और ये x जो है अलग है, x के ऊपर अलग लिमिट लगेगी और इसके ऊपर यहाँ पे x की तो लिमिट लगेगी 0 तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ पे लिमिट इस पर पुट कर देंगे 0 आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास टर्म है साइन इंटू 1 ओवर x, अब एनीथिंग ओवर 0 x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी की टर्म पे चला जाएगा।
और साइन की जो वैल्यू, साथ साइन भी गए, साइन की वैल्यू जो होती है हमें पता है कि हमेशा -1 या 1 के दरमियान आती है, या -1 आएगी या 1 आएगी, या इनके दरमियान में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर देखिए, अगर लिमिट की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, और हमें पता है साइन की वैल्यू इस दो नंबर्स के दरमियान, ये नंबर आते हैं, इनके दरमियान आती है। तो हम ऐसा लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इस इन्फिनिटी का जो आंसर आ रहा है, हमें नहीं पता कि वो आंसर क्या आ रहा है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि जो भी आंसर आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ तो बहुत ही बड़ा कोई नंबर आ रहा है, यहाँ कोई बहुत छोटा नंबर आ रहा है, तो हम नहीं जानते वो नंबर कौन सा, तो उस नंबर को हम सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर जो है बिलोंग कर रहा है एल से, एल उसको कह रहे हैं, लेट कर लेते हैं कि वो नंबर एल होगा, जो इन साइन ओवर ए की जो आंसर इन्फिनिटी का आएगा, तो इन्फिनिटी में साइन की जो भी वैल्यू आएगी, या सबसे बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, उसको हम एल के लेट कर लेते हैं। तो एल यहाँ पे हम एक थोड़ी स्टेटमेंट लिखेंगे, एस साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन having value between -1 and 1। साइन जो हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन होता है, ये जो सी बाउंड्रीज है, यहाँ पे -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, और इन के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो भी शामिल है। तो हमारे पास वो कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू जो है बाउंडेड फंक्शन है इन दो नंबर्स के दरमियान, और जो इसकी जो इन्फिनिटी जो आंसर आएगा वो बहुत ही कोई बड़ा नंबर होगा या बहुत ही कोई छोटा नंबर होगा, उस वो जोन सा भी नंबर होगा हम नहीं जानते, और उसको जो भी नंबर आएगा उसको हम लेट कर लेते हैं, वो बिलोंग करेगा किसी भी एक एल से बिलोंग करेगा, उसको हम एल लेट कर लेते हैं, जो भी नंबर आएगा। ये हम एल लेट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक्स पे लिमिट पुट करेंगे, ये तो आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ जाएगा 0। साइन पे हम इधर लिमिट पुट करेंगे, तो ये साइन का हमने जो भी नंबर आया था उसको हमने लेट कर दिया था एल के, और वो एक बाउंडेड फंक्शन था, ये बाउंड्रीज की ब्रैकेट्स आपने, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने लागू लगा दी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, और एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोनों सेम है। 11 भी इसी पैटर्न से होगा, तो 11 को आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1। यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी और स्क्वायर इन्फिनिटी और प्लस 1 इन्फिनिटी के अंडर रूट इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी एक अनडिफाइंड अनडिटरमिन्ड फॉर्म में डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करेंगे। दी सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी x से डिवाइड करूँ और नीचे के टर्म को मैं x से डिवाइड करूँ, तो ऐसे इसको इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाए, हमारे पास यही टर्म आ जाएगा, तो इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस टर्म को कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं, क्या देगा, यहाँ से रेस कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अच्छा जी, ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये जो x था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर की फॉर्म में, अंडर रूट में, यहाँ पे स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यही 1 x हमारे पास आ जाएगा, तो इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ। और बाद में मैं क्या करता हूँ, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट है, तो हम इसके पूरी के ऊपर डिनोमिनेटर में अंडर रूट कर देंगे, तो मैं इसी स्टेप में करता हूँ, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
+1, इसी में ये x जो है इन दोनों टर्म के साथ था, तो इसको x को पहले मैं इससे भी डिवाइड करा रहा था, तो इससे भी फ्रैक्शन में सेपरेट करा रहा था, ये इसके साथ आ गया +1/x, ठीक है, ये x जो है दोनों के साथ आ गया। नाउ इस ये भी x जो है इन दोनों टर्म के साथ है, ठीक है, तो इसको भी हम सेपरेट यहाँ पे कर देते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x² और प्लस 1/x² और ये आ जाएगा 1, इससे कैंसिल हो गया तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 + 1/x। अच्छा जी, ऊपर भी तकरीबन यही आंसर आ जाएगा, बस के कोई फर्क होगा, वो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर ये आ जाएगा जी इधर, ये आ जाएगा यहाँ पर 1, इसे कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये लिख लेते हैं 1 और प्लस 1/x² डिवाइडेड बाय दिस टर्म 1 + 1/x², ठीक है। अब इसको फर्दर यहाँ पर लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट हम पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 + 1/∞, और इन्फिनिटी का स्केल इन्फिनिटी होता है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस के, सो यहाँ पर 1 + 1/∞, और इन्फिनिटी का स्केल जो है वो इन्फिनिटी ही होगा, 1/∞, ठीक है, एनीथिंग और इन्फिनिटी माइनस 0 का इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा जी 1 + 0 और अंडर रूट, और यहाँ पे 1 + 0 इधर आ जाएगा जी 1/1, आंसर आ जाएगा 1 बस, इधर 1 + 0 1 ही, और 1 का अंडर रूट 1, और 1/1 × 1, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इस चैनल पे मैं क्योंकि BSc फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, और मैट्रिक और इंटर की फ़िज़िक्स और मैथ्स से के सब्जेक्ट से रिलेटेड और लेक्चर्स जो है मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।